मसूरी में चिंतन शिविर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मौजूद हैं। सशक्त उत्तराखंड @25 के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। सशक्त उत्तराखंड @25 के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर उन तमाम मुद्दों पर, तमाम चर्चाओं पर बात होगी जिनके अंतर्गत उत्तराखंड को 2025 के तहत एक अग्रणी राज्य बनाने को लेकर काम किया जाएगा। सशक्त उत्तराखंड @25 के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। मसूरी में चिंतन शिविर जो है वो चल रहा है। चिंतन शिविर में इस समय तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्योंकि दिन भर चलती हैं और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं? कितने आते हैं? आनंद जी, एक दिन में हजारों विचार आते हैं और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको 2-3 चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूं, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूं साहब, और मैं बोलता भी हूं कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूं। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूं कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग ऐसे, आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने भी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं। यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप लोगों की स्थिति वही है कि आप लोग वहां पर हैं। जैसे मैं सोचता हूं, अब मैं भी ये थोड़ा कुछ पॉइंट बना के लाया था, लेकिन यहाँ आप लोगों का देखा कि मैंने ये तो सब दूसरी तरफ को जा रही है व्यवस्था। और संधू साहब ने हम सब लोगों के वो खोल दिए, चक्षु खोल दिए ज्ञान के। अब है क्या, जैसे स्लाइड होती है, यहाँ पर हम स्लाइड चलाते हैं, उसमें दुनिया भर के प्रेजेंटेशन आते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटे की जो बैठक होती है वो हमारी 3 घंटे में खत्म होती है। अब होना ये चाहिए कि हम कहां पर हैं। मतलब सिंपल, जो एक आदमी जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी ये समझ सकता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें जाना कहां है, और यहां जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। चौथी चीज की इसमें रुकावट क्या है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारा रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। अन्यथा वही आपने कहा कि अपने सर का बंदर दूसरे के सर में डाल दो, वो अंग्रेजी में कहावत है ना,
श्रीनिवास साहब, कि अपने सर का बंदर बनने की अपने सर की बला दूसरे के सर में डाल दो, चला जाए। और ऐसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंटों में भी होता है। जब मैं पिछले लगभग अब 1.5 साल मुझे होने वाला है, तो 1.5 साल से मुझे जो ये जिम्मेदारी मिली उसमें से 4-5 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए, बीच के और पहले के। तो जितना मैंने सीखा, एक डिपार्टमेंट दूसरे में डालता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे में डालता है, और वो फुटबॉल की तरह बातें घूमती रहती है। ये कहता है साहब फॉरेस्ट वालों ने नहीं करा, वो कहता है ग्राम्य विकास वालों ने नहीं करा, फिर तीसरा कहता है रेवेन्यू वालों ने नहीं करा। वो घूमती चली गई, पीडब्ल्यूडी वालों ने काम आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से वो उलझ जाती है पूरी चीज। जो राधा मैम ने भी कहा और संधू साहब ने भी कहा, सरलीकरण हम लोगों ने मंत्र दिया। हम लोग ये आत्मचिंतन करें, यहां चिंतन हमने यहां पर नाम दिया है कि कितने डिपार्टमेंटों ने सरलीकरण किया है, कितने डिपार्टमेंटों ने जो हम लोग बार बार कह रहे हैं वो बातें अपने में एग्जीक्यूट की हैं, अपने डिपार्टमेंटों में लागू करवाने के लिए दिल से काम किया है। या अन्यथा केवल औपचारिकता के लिए ये 3 दिन का हम यहां पर करेंगे, इतना श्रीनिवास जी आपने इतना बड़ा हमको ये प्रांगण भी दे दिया, इतनी सारी सुविधा भी दे दी, आतिथ्य भी दे दिया, और हमारी यहां पर पूरी मशीनरी यहां लग गई, और टाइम भी सबका लगेगा। तो पूरी सरकार यहां है, सरकार अब देहरादून में नहीं है, सरकार सब यहां आ गई है। तो इन 3 दिनों में हमको वास्तव में मन से चिंतन करना पड़ेगा, और केवल चिंतन से ही काम नहीं चलेगा, औपचारिक होके नहीं। आप ये सोचिए कि भाई हमको 3 दिन यहां आए हैं, आप जिला अधिकारी भी हैं, आप सारे प्रमुख आला अधिकारी भी हैं, आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। सोल्यूशन फाइंडर आपको नाम दिया अभी इन्होंने, संधू साहब ने। तो हम क्या सोल्यूशन करने वाले हैं, हम चीजों को कैसे सरलीकरण करने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूं संधू साहब आपकी, क्योंकि मैं ज्यादातर बातें जो है आप लोगों से बात करके ही आगे बढ़ता हूं। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप खुद ही डिसीजन ले लिया करिए। बहुत बार जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, अन्य डिसीजन होते हैं, मैं खुद भी लेता हूं, लेकिन मैं व्यवस्था को मानता हूं, मैं हायरार्की को भी जानता हूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी रहा हूं, और ऑर्गेनाइजेशन में भी छोटे से सेटअप से लेकर सारे सेटअपों में मैंने काम किया है। तो मैं इसकी महत्ता को जानता हूं। इसलिए मैं यह भी